नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में भाजपा सरकार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह शुरू। 28 जुलाई को बोम्मई ने मुख्यमंत्री के रूप में 1 वर्ष किया पूरा। कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के मानद पुरस्कारों के लिए 3 व्यक्तियों का किया चयन। तेलंगाना के कामारेड्डी के बस अड्डे के पास नशे में धुत महिला ने अपने पति के खिलाफ किया धरना। यूपी प्लस बिहार यानी गई मोदी सरकार, पटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी लगे पोस्टर। फ्रॉड मोबाइल गेमिंग ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन, रेड में कोलकाता से मिले 7 करोड़ कैश। किंग चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट, ऐतिहासिक समारोह में हुआ राज्याभिषेक। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत के एक बड़े प्रदर्शन में शनिवार को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के दोड्डबल्लापुरा में राज्य में पार्टी के शासन के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जन स्पंदना नाम का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के 1 वर्ष के कार्यकाल को चिन्हित करने का एक अवसर भी है। बोम्मई के मुताबिक इस आयोजन में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2 लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह उत्सव 28 जुलाई को आयोजित किया जाना था, जब बोम्मई ने मुख्यमंत्री के रूप में 1 वर्ष पूरा किया। हालांकि 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के कारण सरकार ने फैसला नहीं किया। इस घटना से भाजपा कार्यकर्ताओं और विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया और सरकार को समारोह को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के मानद पुरस्कारों के लिए 3 व्यक्तियों का नाम चयन किया है। मानद पुरस्कारों के लिए चयनित मंगलूर से साहित्य के लिए HM पर्नल, बेंगलुरु से कला के लिए रमेश कामत और करवा से लोक के लिए कुमदा गडकर को चुना गया है। अकादमी के अध्यक्ष ने कहा है कि पुरस्कार में 50,000 रूपए का नकद पुरस्कार, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार 18 सितंबर को बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में काशी मठ हॉल में प्रदान किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण, कन्नड़ा और संस्कृति मंत्री V सुनील कुमार मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर अकादमी के त्रैमासिक पत्रिका कोंकणी सिरी संपदा परिचय पुस्तक तथा अकादमी के प्रकाशन भूमिकंप ब्रिगना संगीले पुल्ला कलियों का विमोचन किया जाएगा। पति की पिटाई से तंग आकर एक महिला ने नशे की हालत में सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। यह घटना तेलंगाना के कामारेड्डी के न्यू बस स्टैंड इलाके की है। खबर के अनुसार यह महिला घरेलू परेशानी से जूझ रही थी। वह अचानक नशे की हालत में सड़क पर बैठ गई, जिससे वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक भी जाम हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और महिला को उसके घर पहुंचाया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए महिला ने कहा कि उसका पति उसे लगातार पीट रहा था। उसने पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसे बचा लिया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी और बिहार में विपक्ष अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस क्रम में बिहार सीएम नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। विपक्षी दलों को एक साथ लाने की नीतीश कुमार की कोशिशों के बीच अब उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। दोनों की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। बता दें कि इस पोस्टर पर सपा नेता IP सिंह का नाम लिखा है। माना जा रहा है कि पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई है कि मोदी सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए सपा इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले खेमे के साथ खड़ी है। वहीं अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि इस मुहिम में वो नीतीश कुमार के साथ हैं। फ्रॉड मोबाइल गेमिंग ऐप केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में ईडी ने कोलकाता में फ्रॉड मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रमोटर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। फिलहाल गिनती अब भी जारी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने कथित धोखाधड़ी वाले मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रमोटर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता में छापेमारी के बाद 7 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ई नगेट्स नाम के गेमिंग ऐप और उसके प्रमोटर आमिर खान के आधा दर्जन स्थानों पर तलाशी ली गई है।
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आज मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित आयकर विभाग पर भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े दर्जनों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनके एक किसान की गाड़ी रोके जाने को लेकर जबरदस्त उत्पीड़न किया गया है, जिसके संबंध में आज सभी के साथ आयकर विभाग दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस मामले में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष कासिद हुसैन ने बताया कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनके एक किसान का उत्पीड़न किया गया है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सभी किसानों ने एकत्र होकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित आयकर विभाग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन तोमर मुरादाबाद। सर, आज जो है वो राज्य जल्दी आओ के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर जा रहा है? जी, ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन है। जब तक कोई भ्रष्ट अधिकारी हमारी आवाज नहीं सुनेगा हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। और 3 बजे तक अल्टीमेटम प्रशासन को हमने दे दिया है। अगर 3:01 हो गए तो हम हाईवे जाम कर देंगे। उसकी अर्थव्यवस्था खराब होने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मेरे एक किसान का ट्रक भर के आ रहे थे लकड़ी के, इन लोगों ने उसके कागज पूरे के होने के बाद भी उन्हें रोक लिया और पैसे की मांग कर रहे लगातार 2 दिन से। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें सुधारा जाए, और नहीं सुधर रहे गवर्नमेंट से तो हमें उनके हाथ में दे, हम सुधार देंगे। कहाँ पे तैनात है अधिकारी? ये जिला मुरादाबाद में तैनात है और इन्होंने रोड पे से हमारी गाड़ियां क्रॉस जा रही थी, वो रात में रोकी है सब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। संभल विकास विकलांग सेवा समिति के कैंप कार्यालय असमोली में अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत पर
समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद ने उनकी तस्वीर पर कैंडल मार्च जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद ने बताया, वीर अब्दुल हमीद का जन्म जिले के धामुपुर में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने 7 पैटर्न टैंकों के परकच्छे उड़ा दिए थे। दुश्मन से लड़ते हुए वे 10 सितंबर 1965 को शहीद हो गए थे। वीर अब्दुल हामिद हमेशा सच्चाई और एकता के लिए लड़े। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की और हमेशा सच्चाई की राह पर चले। एक दिन उन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान की टैंकों को ध्वस्त किया और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। उपस्थित समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद, अमित कुमार, मोहम्मद जैनुल नफीस, शबनम आदि मौजूद रहे। संभल से केपी न्यूज के रिपोर्टर रजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल ब्लॉक पनवासा में इस समय पशुओं में चल रही महामारी LSD को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक किया और बीमारी से बचने के उपाय भी समझाए तथा डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी ने कहा, इस समय कोई भी पशु खरीद कर न लाए, वह आवारा घूम रहे पशुओं की भी सहायता करे। डॉक्टर ने कहा कि पशुओं के बांधने वाले स्थान को साफ सुथरा रखे। सहयोग में रहे टिंकू राजौरिया। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। संभल शहर में बिना सोचे समझे गाड़ियों को पार करना लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है, जिस कारण मरीज और स्कूली बच्चों को स्कूल से आने जाने में रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी एक मोहल्ले व बस्ती का ये हाल है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा सभी जगह यही हाल है। लेकिन वक्त रहते इन पर कार्यवाही न किए जाने के कारण इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार की सुबह एक ट्रक चालक और परिचालक ट्रक के बीच सड़क गली बंद कर उसमें ही आराम से सो गया। जब स्कूली बच्चों की रिक्शा नहीं निकलने की जानकारी बच्चों के परिजनों को मिली तो कहासुनी के बाद उस ट्रक को वहां से आगे कराया गया, लेकिन फिर भी चालक उसको लेकर गया नहीं, बल्कि उसने उसको वहां से 2 मीटर आगे खड़ा कर दिया, जहां पर पूर्व पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाया गया था। लेकिन वाहन चालकों ने बोर्ड लगाने के बाद भी वहां पर वाहन पार्क करना नहीं छोड़ा। अगर वक्त रहते सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़े करने वालों पर कार्यवाही नहीं की गई तो किसी दिन किसी मरीज को ले जाते वक्त या स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वालों से, वाहन चालकों से कहासुनी करने पर, इनसे झगड़ा होने पर किसी मजबूर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनके साथ साथ उसको भी शांति भंग में चालान करना पड़ेगा। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। करिश्मा कपूर भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आए दिन अपने लेटेस्ट फोटो शेयर कर फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में करिश्मा कपूर ने अपनी एक बीच फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि करिश्मा कपूर पर्पल कलर की मोनोकिनी में नजर आ रही हैं। शिमरी लुक के साथ ही उनका नो मेकअप लुक भी फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। इस तस्वीर के साथ ही उनका कैप्शन भी फैंस को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तस्वीर को देख एक फैन ने कमेंट करते हुए कहा, क्या बात है, आप एकदम क्वीन दिख रही हैं। तो वही दूसरे ने कहा, आपके लुक को देख आपकी उम्र का पता लगाना काफी मुश्किल है। किंग चार्ल्स तृतीय को शनिवार को एक्सटेंशन काउंसिल के एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया महाराज घोषित किया गया। समारोह का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया है। उनकी मां एवं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। निधन हो जाने के बाद 73 वर्षीय पूर्व प्रिंस ऑफ वेल्स की ताजपोशी की गई है। शनिवार का समारोह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ताजपोशी की औपचारिक घोषणा करने और उनके शपथ ग्रहण के लिए आयोजित किया गया। क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला तथा अपने बेटे एवं उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम के साथ समारोह में शरीक हुए। प्रिंस विलियम नए प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भाजपा सरकार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह शुरू। 28 जुलाई को बोम्मई ने मुख्यमंत्री के रूप में 1 वर्ष किया पूरा। कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के मानद पुरस्कारों के लिए 3 व्यक्तियों का किया चयन। तेलंगाना के कामारेड्डी के बस अड्डे के पास नशे में धुत महिला ने अपने पति के खिलाफ किया धरना। यूपी प्लस बिहार यानी गई मोदी सरकार, पटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी लगे पोस्टर। फ्रॉड मोबाइल गेमिंग ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन, रेड में कोलकाता से मिले 7 करोड़ कैश। किंग चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट, ऐतिहासिक समारोह में हुआ राज्याभिषेक।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।